अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 2 सुकरात। इसकी हम मशकी सवालात कर चुके हैं। आज इसके इक्तबास की तशरीह हम करेंगे। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इक्तबास की तशरीह में इबारत नंबर 1 है हमारी इस सबक की। सुकरात यूनान के मशहूर और नामवर हुक्मा में से था। एथेंस में पैदा हुआ। ये शहर किसी वक्त में यूनान का दारुल सल्तनत था। इसमें यूनिवर्सिटी भी थी। सुकरात का बाप एक बुत तराश था। अपाई पेशे की रायत से इस वहीदे असर ने भी संग तराशी में मश्क बहम पहुंचाई, मगर आखिर इसे फलसफा की तहसील का शौक हुआ। क्योंकि तबीयत में कुदरती तौर पर आला दर्जे की सलाहियत मौजूद थी, इसने नहायत तेजी के साथ फलसफा का असर जो है वो कबूल किया। हवाला मतन इसका होगा, नाम मजमून है सुकरात, नाम मुसन्निफ है मेहदी अफादी, और उसके बाद हम करेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक है इसका कि ये पैराग्राफ जो है मेहदी के मजमून सुकरात की इब्तदाई सतूत में पर मुश्तमिल है, और इस पैराग्राफ में जो है वो सुकरात के शहर एथेंस में उसकी पैदाइश से मुतालिक, उसके वाई पेशे से मुतालिक और बाकी जो उसके मामलाते जिंदगी थे उसके मुतालिक बताया गया है। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं कि इसमें मुसन्निफ हमसे क्या कहना चाहता है। ये तारीखी हकीकत है कि एथेंस यूनान का एक अहम शहर और दारुल हुकूमत था। इल्मी एतबार से अगर बात करें तो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था कि इसमें यूनिवर्सिटी भी थी, और सुकरात का जो वालिद था वो एक संग तराश था, यानी बुत तराश था। और क्योंकि वो एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जहाँ पे बुत तराशी थी, तो इस लिहाजा वो भी बचपन में वो भी इस से वाबस्ता हुआ। उसने भी इसमें महारत हासिल की, लेकिन फितरी तौर पर उसका जो रुझान था, उसकी जो वाबस्तगी थी वो फलसफे की तरफ थी। फलसफाना सलाहियत उसमें कुदरती तौर पे मौजूद थी। यही वजह थी कि उसने ज़हनी तौर पर तेजी के साथ इस अहम इल्म के असरात को कबूल किया और इसे सीखा। न सिर्फ अपने आप को फलसफाना तर्ज अमल में ढाला, बल्कि सल्तनत और यानी वहाँ के जो लोग थे उसको, और जो निजाम के खिलाफ नौजवान तबका था उसकी उसने रहनुमाई भी की। सुकरात का शुमार यूनान बल्कि दुनिया के नामवर और अहम जो फलसफा दानों में होता है, ठीक है, वो अहम फलसफा दान और अहम जो उस दौर के या मौजूदा भी उनमें अहम लोगों में शुमार होता है। इबारत नंबर 2 अगर हम देखें तो सुकरात के खूने नाहक से अहले एथेंस को बाद में सख्त पेशेमानी हुई और उसके दुश्मनों को नहायत जिल्लत के साथ अपनी नालायकी के खमियाजे खींचने पड़े। सुकरात की स्वानह उमरी ज़ेनोफन और अफलातून नामी उसके शागिर्दों ने लिखी है। इन दोनों ने इसके अक़वाल की लहदा तरतीब दी है जो कि वाकई देखने के लायक है। वाला मतन सेम ही होगा, यानी नाम मजमून सुकरात, नाम मुसन्निफ मेहदी अफादी, और उसके बाद सियाक़ो-सबाक़ की अगर हम बात करें तो सुकरात नौजवानों को मुख्तलिफ मकामात पर फलसफे के मसाइल समझाता था, लेकिन इसके जो मुखालफीन थे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सुकरात नौजवानों का जो अखलाक है वो तबाह कर रहा है, और इसी जुर्म की पदाश में उसे सजाए मौत दे दी गई। और उसके दोस्तों ने इसकी रिहाई की कोशिश बहुत की, लेकिन जो दरोगा जिंदान है इसने इसे जेल से फरार कराने पर भी वो रजामंद हो गया। लेकिन सुकरात ने अपनी जो मौत का फैसला था उसके मुतालिक किया गया, उसको कबूल किया और जहर का प्याला पिया, और दुनिया रहती दुनिया तक जो है वो अमर हो गया। तशरीह की अगर हम तरफ चलें तो शहर के बहुत से नुमाया जो अफराद थे वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने उसकी सजा के लिए शहादतें भी दी थी, और इस सब के करने के बाद यानी उसको सजाए मौत दे दी गई, तो उसकी जो ज़ाहरी हयात थी उसका तो खात्मा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है उसके जो अहले एथेंस हैं या वो शहर के लोग, और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने इसकी सजा के लिए और उसकी मौत के लिए सामान किया था,
اور اس میں جو پیش تھے اس کو سزا دلوانے میں انہیں بہت زیادہ اس کا سخت جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اور جو اس کی دشمنی رکھتے تھے وہ سب لوگ، اور ان کو اپنے جو اس فیصلے پر، اس جلد بازی پر بہت زیادہ افسوس ہوا، پشیمانی ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس کی موت کے بعد جو اس کے شاگرد تھے، خاص طور پہ زینوفن اور افلاطون جو ہیں، انہوں نے اس کی سوانح حیات تحریر کی اور اس کی زندگی سے متعلق تمام جو ڈیٹیل تھی وہ تحریر کی، اور اس کے علاوہ اس کے جو اقوال تھے سقراط کے وہ بھی انہوں نے علیحدہ سے ترتیب دے کر ان کو بھی لکھا، اور سقراط کے جو اقوال ہیں وہ حقیقتاً جو اس کی فلسفیانہ فکر اور جو سچائی تھی وہ اس کے ایک چراغ ہیں، اور جو دنیا علم و دانش میں ہمیشہ جو ہے وہ روشنیاں پھیلاتے رہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں؟ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔